बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9 पंजाब बोर्ड मैथ की एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ दी फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये जो गिवन पॉलिनोमियल्स आपको, ठीक है ना, पॉलिनोमियल है x² माइनस 8x प्लस 16। अब यहाँ पर इसका क्योंकि आपको स्क्वायर रूट मालूम करना है तो इधर करें क्वेश्चन मार्क, ये आपका सवाल है। ठीक है ना, इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपने जो गिवन क्वेश्चन है उसको उतार लेना है, x² माइनस 8x प्लस 16। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, स्क्वायर की वजह से आपको पता चल जाएगा कि 16 का भी स्क्वायर निकल रहा है, x का भी स्क्वायर निकल रहा है, तो ये a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला लगेगा, या a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला ले लेंगे। तो a² माइनस 2ab प्लस b² के हिसाब से हमने ब्रैकेट्स को बना लेना है। a की जगह पर x पुट करेंगे जहाँ जहाँ पर a की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, और b की जगह पर 4 पुट करेंगे क्योंकि 16 का स्क्वायर 4 निकलता है। ठीक है, अब आप इसको टैली भी कर लेंगे, 2 4 8x और ये सेंटर वाले वैल्यू आ रही है, तो आपका ये वो जो फॉर्मूला रखने का था वो सही आइडिया है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, a ले लेना है, माइनस का साइन लेंगे 20 से क्योंकि साइन हमेशा सेंटर वाले लगता है, और b लेंगे यानी कि जो भी वैल्यू होगी इसकी वो ले लेंगे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये इस फार्मूले की बंद शक्ल है। अब आपने क्या फाइंड करना है कि भाई आपने इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा लेना है और जो आंसर आ रहा है उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा लेना है। तो दोनों के ऊपर आपने स्क्वायर रूट लगा लिया। अब स्क्वायर रूट क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है और ये अंडर रूट स्क्वायर रूट का निशान है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सवाल जो है x² माइनस 8x प्लस 16 पर अंडर रूट रहेगा इज इक्वल टू, जब अंडर रूट का निशान हटता है तो प्लस माइनस का साइन आता है। ठीक है ना, कि हम इसको प्लस भी कर सकते हैं, माइनस का साइन भी इसके साथ लगेगा, तो प्लस माइनस इस तरह से लिखेंगे और x माइनस 4 आपने ओपन करके लिख दिया। ठीक है, पार्ट 2 इसका है 9x² प्लस 12x प्लस 4। सेम उसी मेथड से आपने क्या करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट मालूम करना है तो स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, इधर का भी वैल्यू नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अच्छा जी, सिंपल आपने सवाल उतार लिया, 9x² प्लस 12x प्लस 4। इसको भी हमने a² प्लस 2ab प्लस b² वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, तो a² प्लस 2ab प्लस b² का ब्रैकेट्स बना लें आप लोग। a के अंदर आ जाएगा 3x, ठीक है ना, और 2 आ जाएगा b के अंदर। फिर आप टैली कर ले, 2 3 6 6 2 12x। ठीक है ना, तो ये सेंटर वाली वैल्यू आ रही है, तो आपका ये करेक्ट है। अच्छा जी, अब आपके पास क्या आना है, 3x प्लस 2 आना है, तो आपने क्या किया है, यहाँ पर इस तरीके से उसको होल ब्रैकेट के अंदर ले लिया है और सवाल जो था उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा लिया, और जो ये यहाँ पर वैल्यू आई है उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा लिया। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेम उसी मेथड से प्लस माइनस साइन आएगा और 3x प्लस 2 आप लिख देंगे। अच्छा जी, थर्ड इसका क्वेश्चन है 36a² प्लस 84a प्लस 49। ठीक है जी, अब आपने अंडर रूट लगाया कि आपको स्क्वायर रूट्स का मालूम करना है। आपने सवाल उठाया 36a² प्लस 84a प्लस 49, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है ना, इसका आपने ब्रैकेट बना दिए। a की जगह पे आपने लिखना है क्योंकि 6 6 36 होता है, तो 6a की जगह पे लिख दें, और 49 का स्क्वायर रूट निकलता है 7, तो 7 लिख दें b की जगह पर। टैली कर लें, 2 7 14 14 6 84a। ठीक है ना, तो ये बीच की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आपने ये सही सॉल्व किया है। अब आप दोनों वैल्यू, अब ये क्योंकि बन जाएगा 6a प्लस 7, ठीक है ना, का होल स्क्वायर, तो दोनों के ऊपर आपने अंडर रूट लगा दिया। यहाँ पर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, लेकिन प्लस माइनस का साइन लगेगा और 6a प्लस 7 यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, और 36a² प्लस 84a प्लस 49 के ऊपर अंडर रूट लगा रहेगा। ठीक है ना, कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो ये निकल रहा है। फोर्थ पार्ट इसका है 64y² माइनस 32y प्लस 4। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यही सवाल लिख लेना है स्क्वायर रूट के अंदर और इसके ऊपर आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सॉल्व करना है 64y² माइनस 32y प्लस 4। यहाँ पे वही फॉर्मूला लग जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b²।
ब्रैकेट्स बना लें, ठीक है ना। ए की जगह पर आप लिखेंगे क्योंकि 8 8 64 होता है तो 8 और y आ जाएगा ए की जगह पर, और 4 2 2 4 होता है तो बी की जगह पे 2 आ जाएगा। अब सेंटर वाली वैल्यू को चेक कर लें, 2 2 4 4 8 32 y, ठीक है ना। तो सही आ रही है आपकी सेंटर की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, इसका आंसर बनेगा 8y -2, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। और फिर इसके दोनों तरफ आपने क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट लगा लेना है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन रहेगा, 8y -2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट इसका है 200t स्क्वायर -120t + 18, ठीक है ना। इसके साथ आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना है अंडर रूट लगाकर। अच्छा जी, अब 200 का जो है वो अंडर रूट नहीं निकलता, ना ही 18 का अंडर रूट निकलता है, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखना है, जब इस तरीके से कोई आपके पास सवाल आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कॉमन निकालने उसमें से। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है वो 2 हमने इस वक्त कॉमन निकाल लिया। 2 कॉमन निकालने की वजह क्या है कि 18 2 9 18 होता है, तो हमें पता है 9 का जो है वो अंडर रूट निकल जाता है। और 100 को जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी, तो 200 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 100 का निकल जाएगा 10। इस तरीके से क्या होगा कि दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर हमने सेंटर की वैल्यू भी चेक कर लेनी है। अच्छा जी, 2 कॉमन निकालिए हमने, 200t स्क्वायर -2 6 120 t आ गया, प्लस 2 9 18 आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप 2 कॉमन निकाल लेंगे। ये सवाल इधर यही चलता रहेगा, 200t स्क्वायर -120t + 18 है। 2 यहाँ पर एज इट इज रहेगा जो कि कॉमन निकाला था। अंदर की यहाँ पे वैल्यूज़ को आपने a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर के फॉर्मूले सॉल्व करना है। तो टी ब्रैकेट्स बना लें, a स्क्वायर की जगह पर a की जगह पे आपने डाल देना है 10 और t, ठीक है, और b की जगह पर डाल देना है 3। फिर चेक कर लें, 2 3 6 6 10 60 और t आ गया, तो इसका मतलब है ये वाला जो आपने फार्मूला अप्लाई किया वो सही है। अब यहाँ पर 200t स्क्वायर -120t + 18 है, और आपके पास आ रहा है आंसर 2, तो क्योंकि कॉमन निकाल तो वो साथ साथ ही चलेगा। और यहाँ पर आ रहा है 10t -3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसके ऊपर भी आपने अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 के ऊपर क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो 2 के ऊपर अंडर रूट रहेगा, तो अंडर रूट 2 प्लस माइनस साइन रहेगा ऑब्वियसली, प्लस माइनस √2 और फिर 10t -3 हो जाएगा। 6 इसका पार्ट है 40x स्क्वायर + 120x + 90, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपने इस तरह अंडर रूट में लिख लेना और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है आपने। अब 40x स्क्वायर + 120x + 90 कॉमन निकाल लें इसमें से 10 क्यों नहीं है, 10 4 40 जो, तो 4 का निकल जाएगा 2, 10 9 90 और 9 का निकल जाएगा 3, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो 10 निकाल लिया आपने कॉमन, उसके बाद फिर अंदर की वैल्यूज आपने इस तरह सॉल्व कर लेंगे, 10 4 40 4x स्क्वायर + 10 12 120 12x + 10 9 90, ठीक है ना। सो यहाँ पर फिर आगे आपने क्या करना है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। a की जगह पर आपने लिखना है 4 का स्क्वायर निकालेंगे 2x 2 2 4 और x स्क्वायर का x, ठीक है ना। a की जगह पर 2x लिख देंगे और b की जगह पर 3 लिख देंगे, 3 3 9 होता है। अब सेंटर वाली वैल्यू चेक कर ले, 2 2 4 4 3 12x, ठीक है ना। तो ये आपका सही फार्मूला अप्लाई हुआ है। अच्छा जी, 40x स्क्वायर + 120x + 90 का जो यहाँ पर आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 10, क्योंकि कॉमन था, और 2x + 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों की तरफ आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लगा देना है। यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 2x + 3 के ऊपर से, लेकिन 10 के ऊपर क्योंकि स्क्वायर नहीं तो वो 10 के ऊपर रहेगा, प्लस माइनस का साइन लगाए, √10 2x + 3 जो है वो आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। अच्छा जी, डिवीजन मेथड से आपने क्या करना है, पॉलिनोमियल्स का स्क्वायर रूट निकालना है। तो जी स्टार्ट करते हैं। सवाल जो भी है 4x4 -28x3 + 37x स्क्वायर + 42x + 9, ठीक है ना। इसके ऊपर अंडर रूट लगाएं = क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपने क्या करना है, डिवाइड करने का ये फ्रेम बना लेना है आपने,
जो सवाल है आपने अंदर पुट कर दिया, ठीक है ना। अब इस वाले मेथड में जिसमें आपके पास और दूसरी वैल्यू नहीं होती, आपने क्या करना होता है, सबसे पहले फर्स्ट वाले नंबर को देखना पड़ता है और उसी को ब्रेक करना होता है। अब 4x4 को अगर आप ब्रेक करें तो 4 का स्क्वायर निकलेगा 2 और x4 का निकलेगा x स्क्वायर, ठीक है ना। तो निकल जाएगा 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर को आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। और जो नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे सेम उस नंबर को विद साइन जो है वो यहाँ पे लिखना है। प्लस तो साइन लगता नहीं, इसलिए आपने 2x स्क्वायर यहाँ पे भी लिख दिया। अब 2x स्क्वायर से इस 2x स्क्वायर को डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई करें, सही है। तो 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर ज़ा x4 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है। अब ये प्लस था, ठीक है ना, और यहाँ पे आपने माइनस लगा दिया क्योंकि अपोजिट साइन लगता है, तो ये चीज़ कैंसिल हो गई। बाकी जो वैल्यूज़ हैं आपने विद साइन उतार ली, -28x3 प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। अब आपने क्या करना है, जो वैल्यू आप इसके लिए मल्टीप्लाई करने के ऊपर लगाते हैं, आप सेकंड जो स्टेप होता है उसमें आपने उस नंबर को नीचे लिखना होता है, ठीक है ना। लेकिन कैसे लिखना होता है कि हमारी टीचर्स तो हमें ये बताती थी कि भाई ऐसे लिख लें, आप पेंसिल से कर लें और फिर उसको प्लस कर दें और फिर इसको रिमूव कर दें ताकि आपके लिए आसानी हो। तो 2x स्क्वायर आपने सेम यहाँ पर भी लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसको प्लस करना है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा और x स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा, क्योंकि प्लस करने में जो होती है वो पावर्स प्लस नहीं होती, ठीक है। सिर्फ आपको पता है कि वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं आपने सिर्फ उसको ही प्लस करना होता है। अच्छा जी, अब क्या करना है, आपने ये माइनस साइन था, ये माइनस साइन ऊपर चला गया। अब पहला नंबर देखिए 4x स्क्वायर बन चुका है, तो 4x स्क्वायर को 28 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो क्या नंबर आएगा, 4 7 ज़ा 28 होता है। इधर एक x स्क्वायर है, इधर इधर x स्क्वायर है और इधर x क्यूब है, तो एक x की कमी है और 4 7 ज़ा 28, तो माइनस साइन तो चला गया, तो 7x आपने लगा दिया, ठीक है ना। जो वैल्यू आप यहाँ पे लगाएंगे सेम वो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी लगा देनी है, यानी कि पहले नंबर के बराबर में, पहले एलिमेंट के बराबर में आपने वो वाला एलिमेंट भी लिख देना है। अब आपने क्या करना है, माइनस प्लस माइनस 7 4 ज़ा 28 x स्क्वायर ज़ा x क्यूब। फिर बता रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करने में पावर्स जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। अब माइनस माइनस प्लस 7 7 ज़ा 49 x ज़ा x स्क्वायर, ठीक है। अपोजिट साइन लगाया, ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो गई, इसका अपोजिट साइन लगा लेंगे। ये माइनस है 49 और 37 प्लस है, तो जब 49 में से 37 को निकालेंगे तो 12 बच जाएगा। माइनस साइन बड़ा है 49 का है, तो माइनस साइन आ जाएगा और x स्क्वायर, ठीक है ना। फिर बाकी के एलिमेंट्स भी ऐसे उतार लें सेम। अच्छा जी, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है कि -7x आपने यहाँ लिख लेना है, 4x स्क्वायर तो अपनी जगह पर रहेगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, 7 और 7 14 हो जाएगा और x आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ईजी हो जाएगा ये। अब आपने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज अभी आपके पास आ गई, ठीक है ना। माइनस का साइन ऊपर चला गया। अब पहले नंबर को देखें, 4 है, यहाँ पे 12 है। 4 में यहाँ पे 12 आता है, 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 3 नंबर आपने लगा दिए यहाँ पर। x स्क्वायर है, इसका मतलब हमें वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ यहाँ पर लिखेंगे सेम उसी टाइम पर आप वो नंबर लेकर नीचे आ जाएंगे और उसको इस वैल्यू के जो थर्ड स्टेप की लाइन चल रही है उस पर आप लिख लेंगे। अब -3 से इस तीनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 14 ज़ा 42x माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, ठीक है ना। अपोजिट साइन लगाएं और कैंसिल कर दें, ठीक है ना। अब आपके पास क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, तो आपने सवाल लिखना है, जो आपको सवाल गिवन था उसके ऊपर अंडर रूट लगाएं, इज इक्वल टू प्लस माइनस करके सेम जो आपको आंसर मिला है वो आपने प्लस माइनस साइन के साथ लिख देना है यहाँ पर, क्योंकि यही आपका डिवीजन मेथड से पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट निकला है, ठीक है। अच्छा जी, अब सेकंड जो इसका पार्ट इसकी तरफ चलते हैं, 121x4 माइनस 198x क्यूब माइनस 183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे जगह कम है ना, इसलिए जो है वो मैंने जो है वो बहुत क्लोज लिखा है, तो समझने की प्लीज़ कोशिश करेगा, ठीक है। सवाल लिखा हमने, अंडर रूट का साइन लगाया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब आपने यही फ्रेम बना लिया डिवीजन का, सवाल आपने उतार दिया। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, पहला नंबर देखना होता है 121 का स्क्वायर निकालें। 121 का स्क्वायर होता है 11, x4 का निकलता है x2, ठीक है ना। तो
11 आपने इधर भी लिख देना और ऊपर भी लिख देना कि आप उसी से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 11x² ज़ा 121x4, ठीक है। अभी बस इतना स्टेप हुआ है। अब इसको अपोजिट साइन लगा दें, इसका माइनस हो जाएगा अपोजिट साइन और ये चीज़ कैंसिल। -19883 से सो ऑन जो भी है आपने नीचे सेकंड स्टेप पे उतार लिया, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, 11 को प्लस कर लेना है। तो 11 और 11 22 हो जाएगा और x² आ जाएगा प्लस ऊपर, ठीक है। माइनस साइन ऊपर चला गया। अब 22 को 198 से आपने डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आ रहा है 9, यानी 22 9 सा 198 होता है, ठीक है ना। इधर x² है, एक इधर x³ है, एक x की कमी है तो एक x और 9 विद माइनस साइन आपने ऊपर लगा दिया। जो चीज़ आपने यहाँ पर ऐड करनी है वो इस चीज़ उसी टाइम पर बराबर में भी ऐड कर देनी है सेकेंड स्टेप में। अब -9x से आपने इस दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस प्लस माइनस 922x² x ज़ा 198x³ माइनस माइनस प्लस 9 9 ज़ा 81 और x² आ गया, ठीक है ना। अपोजिट साइन लगाएं, जो कैंसिल होता है, बाकी जो ऐड हो रहा है इसको ऐड अप करें। 183 में 81 को माइनस प्लस साइन माइनस का जगह प्लस कर दें 264x² प्लस 216x प्लस 144, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, ये रहा माइनस का साइन, ये x है 9x, ठीक है। 22x² माइनस प्लस साइन माइनस का 9 और 9 को प्लस करें 18x आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो हुआ हुआ, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे जाएंगे, माइनस का साइन सबसे पहले ऊपर ले जाएं। 22 को जब आप 264 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12, यानी कि आपको 22 12 ज़ा 264 मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, 12 लिख लेना है यहाँ पर, x² यहाँ पर, x² यहाँ पर है तो वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। अब -12 यहाँ पर लिखा है तो सेम -12 उसी टाइम पर यहाँ पर भी लिख लें। अब इस -12 से इन तीनों एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करने, तो माइनस प्लस माइनस 12 22x² ज़ा 264x² माइनस माइनस प्लस 12 18x ज़ा 216x माइनस माइनस प्लस 12 ज़ा 144, ठीक है ना। अपोजिट साइन लगा दें और ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। फिर सेम इसी तरह से यही आपने इसी तरीके से लिखना है सवाल, और फिर प्लस माइनस करके आपने क्या लिख देना है, 11x² माइनस 9x माइनस 12, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड इसका क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, x4 माइनस 10x³ प्लस 27x² y² माइनस 10x y³ प्लस y4। सवाल लिखेंगे, अंडर रूट का निशान लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। फ्रेम बना लिया आपने डिवीजन का और सवाल उतार लिया आपने। x4 है पहली वैल्यू, इसको ब्रेक कर लें, x² दोनों तरफ x² लगा दें, ठीक है ना। x² ज़ा x4, अपोजिट साइन लगाया, कैंसिल हो गया। बाकी की वैल्यू -10x³ और सो ऑन जितनी भी सब आपने बराबर में उतार ली, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, x² आपने प्लस कर लेना, तो ये क्या बन जाएगा 2x²। अब 2 है इधर और 10 है इधर, ठीक है ना। साइन तो आप ऊपर लेके चले गए थे। 2 कितने ज़ा 10 होता है, 2 5 ज़ा 10 होता है। इधर x² है, इधर x³ है, एक x की कमी है, एक x लगा दिया। इधर y नहीं है, इधर y है, एक y ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब -5xy जो आपने ऊपर लिखा था सेम उसी टाइम पर आपने यहाँ बराबर में लिख लिया। अब इस -5xy से आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने, तो माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 x² ज़ा x³ और y यहाँ पे नहीं है तो y आ गया, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 x² y², ठीक है ना। अपोजिट साइन लगा दिया आपने, कैंसिल हो गया। यहाँ पे अपोजिट साइन लगा दिया तो ये 27 प्लस में, ये माइनस में, तो क्या बच गया 2 बच गया, x² y² आ गया। माइनस 10x y³ प्लस y4 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब -5xy आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिख लेना है 2x² माइनस प्लस साइन माइनस का 5 और 5 10 होते हैं और x और y आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2x² y² है, यहाँ पे 2x² है, सिर्फ y² की कमी है तो सिर्फ और सिर्फ प्लस साइन ऊपर ले जाएंगे, y² लिखेंगे, सेम उस टाइम पर y² यहाँ पर भी लिख देंगे प्लस साइन के साथ, और इस y² से इस तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, तो y² 2x² ज़ा 2x² y² प्लस माइनस माइनस y² 10xy ज़ा 10x y³, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पर 1 है तो ये 10³
सॉरी वाई क्यूब बन जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा, वाई स्क्वायर जा वाई 4 आ गया। ठीक है, अपोजिट साइन लगाएंगे और फिर वैल्यूज़ कैंसिल। ठीक है ना, फिर इस तरीके से सवाल लिख लेंगे अंडर रूट के साथ और प्लस माइनस साथ। जो आपका यहाँ पर आंसर आए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस वाई स्क्वायर वो लिख लेने। 4 पार्ट इसका है 4x4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। वही मेथड रिपीट करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आके। ठीक है ना, फ्रेम बना लिया आपने, डिवीजन का सवाल उतार लिया। अब यहाँ पर क्या है 4x4 है तो इसका निकालने रूट सॉरी स्क्वायर निकाले तो 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, जो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे वो चीज़ यहाँ पे भी लिखेंगे सेम इसी मेथड से। 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर ज़ा x4 अपोजिट साइन लगाया, कैंसिल हो गया। 2x स्क्वायर यहाँ पर आपने नीचे प्लस कर दिया तो बन गया 2 2 4 एक्स स्क्वायर। अब माइनस 12x क्यूब, बाकी जितनी वैल्यू सारी आपने नीचे उतार ली। अब माइनस का साइन मेन साइन है तो माइनस साइन ऊपर चला गया। पहला नंबर 4 है, यहाँ पर 12 है, 4 3 ज़ा 12 3 की कमी है, 3 ऊपर लग गया। एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, 1 एक्स की कमी, 1 एक्स ऊपर लग गया। उसी टाइम पर माइनस 3x आपने सेम यहाँ पर भी उतार लिया। अब माइनस 3x से इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर एक्स ज़ा एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपोजिट साइन लगा दें। 37 में से 9 निकल जाएगा तो बन गया 28 एक्स स्क्वायर और ये प्लस का साइन 37 की वजह से आ गया। ठीक है, और माइनस 42x प्लस 49 उतार लिया। अब माइनस 3x है, यहाँ पर 4x स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 3 और 3 6x आ गया। अब पहला साइन ऊपर चला गया प्लस 4 है 28 है, 4 7 ज़ा 28 होता है तो 7 उतार लिया। एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल नहीं लगेगा। इस 7 को आपने फिर बराबर में भी लाके यहाँ पर उतार दिया। अब इस 7 से तीनों एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करने तो 7 4 ज़ा 28 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 6 ज़ा 42x प्लस 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 7 7 ज़ा 49। ठीक है ना, अपोजिट साइन लगाएंगे, कैंसिल हो गया। आपके पास आंसर आ गया प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है जी। क्वेश्चन 3 इसका है एन इन्वेस्टर्स रिटर्न RX in rupees after investing X 1000 rupees in given by quadratic expression। इन्वेस्टर जो है वो X 1000 रुपीज़ जो है वो जो लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, RX उनको रिटर्न मिलता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इन्होंने RX को ऐसे लिखा है RX इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है जिसमें स्क्वायर और फिर सिंपल एक्स और फिर नंबर नहीं होता, इज इक्वल टू खैर 0 भी होता है आगे। अच्छा जी, फैक्टराइज एक्सप्रेशन, आपको इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न, और आपको वो लेवल बताना है इन्वेस्टमेंट का जिसमें ज़ीरो रिटर्न हो, यानी कि ज़ीरो उनकी वापसी हो जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है। सोल्यूशन लिखेंगे RX इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अच्छा जी, जब 3 वैल्यूज़ होती हैं सामने तो उसको पता चल जाता है हमें कि मिड टर्म ब्रेक बनाना है। अच्छा जी, 2 4 ज़ा 8 और 2 और 4 को प्लस करें तो 6 बन जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब 4 और 2 जो है वो वैल्यूज़ हैं जो कि हमने मिड टर्म ब्रेक बनानी है। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक का मैंने आपको तरीका बताया था पहले भी कि साइड वाले का मल्टीप्लाई करते हैं और उनको देखते हैं कि वो प्लस या माइनस होकर सेंटर वाली वैल्यू बना रहे हैं या नहीं बना रहे। ठीक है ना, अब यहाँ पर बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x माइनस 8। इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हम एक्स का माइनस साइन नहीं रख सकते तो हमने क्या करना है, कॉमन तो x निकलेगा पहले, लेकिन साइन को माइनस को भी आपने कॉमन निकाल देना है बाहर। अब इस माइनस से एक तो x हो गया, ठीक है ना, ये माइनस माइनस प्लस इधर x हो गया, माइनस प्लस माइनस x कैंसिल और 4 बच गया। ठीक है ना, तो x माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर आ गया, प्लस 2 कॉमन निकाल लिया आपने, x आ गया प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8 आ गया, x माइनस 4 दोनों तरफ वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर RX इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 और एक ब्रैकेट बन गया x माइनस 4। फॉर ज़ीरो रिटर्न RX इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि ज़ीरो रिटर्न हमें बताना है इनका, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, माइनस एक्स प्लस 2 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, प्लस 2 ब्रैकेट के सॉरी इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाकर माइनस 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है ना, यानी इस वक्त x पॉजिटिव हो गया।
x माइनस 4 जो दूसरी वैल्यू आई थी, x माइनस 4 इज टू 0 है, -4 दूसरी तरफ जाकर 4 प्लस हो जाएगा तो x इज टू 4 आ गया। तो इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इज 0, रिटर्न विथ px इज टू 2 और x इज टू 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपनीज प्रॉफिट px इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग x इन। अब क्या कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं x को और इनको प्रॉफिट हो रहा है px। यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन, उसको उन्होंने क्यूबिक एक्सप्रेशन से आपको मॉडल करके दिखाया, यानी कि लिख कर दिखाया। तो px इज टू एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125। अब आपको यहाँ समझा रहे हैं कि ये क्यूबिक मॉडल है। फाइंड दी ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज 0। अच्छा जी, अब आपको इसको ब्रेक करके दिखाना है पॉइंट्स को जहाँ पर प्रॉफिट आपका 0 बने। सिंपल आपको क्या करना है, px टू एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 75x इज टू 120 माइनस 125 लिखा। अब आपको पता चल गया है कि ये क्यूबिक फॉर्मूले से सॉल्व होगा, क्योंकि x क्यूब है, 125 का क्यूब निकलता है 5, 5 5 25 और 25 125, तो यहाँ पर भी आपने 5 के क्यूब लगा दिया। 3a² प्लस 3ab² फॉर्मूला यही है ना, a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, ठीक है ना। उसी फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया, लिख कर दिखा देती हूँ। a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले से आपने इसको सॉल्व कर दिया। x माइनस 5 होल क्यूब, ये इसकी बंद शक्ल, ये ओपन है और इसकी बंद शक्ल ये है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला का बन होता है वो कैसे होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, तो आपको इस तरह से उसको ओपन करना पड़ता है। सिंस प्रॉफिट इज 0, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट 0 था, यूजिंग px इज इक्वल टू 0, तो हम px को भी 0 शो करेंगे। वी हैव x माइनस 5 होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब आफ्टर टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, अगर हम दोनों तरफ क्यूब यानी क्यूब करें तो 0 का तो 0 आएगा। वी हैव x इज इक्वल टू 5, तो क्या होगा, क्यूब जो होगा इसका क्या 5 जो होगा वो क्या पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप अगर x माइनस 5 को क्यूब टाइम यानी माइनस 5 को 3 टाइम्स करें तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ जाता है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। आपने क्यूब निकाला है इसका। अब यहाँ से ये क्या होगा कि x इज इक्वल टू ये पॉजिटिव 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पोटेंशियल एनर्जी Vx इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय। पोटेंशियल एनर्जी Vx है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, एक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इसमें क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्यूबिक में हम उसको डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी जो Vx को फाइंड करनी, Vx टू 2x क्यूब माइनस 6a² प्लस 4x गिवन है। डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0, अब आपको यहाँ पे बताना है, डिटरमाइन करना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 है, किस टाइम पर बनेगी। सोल्यूशन लिखेंगे, Vx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6a² प्लस 4x, फॉर्मूला लिख लिया। Vx इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या करना है, 2 और x कॉमन निकल गया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, x² माइनस 3x, 2 3 ज़ा 6, x से x कैंसिल होकर 1x बच गया, प्लस 2 2 ज़ा 4, x से x कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर 2x तो हमने क्योंकि जो था वो निकाल लिया कॉमन करके। अब आपने फाइंड करना है यहाँ पे जो वैल्यू आ गई उसको मिड टर्म ब्रेक बना लें, तो x² माइनस 3x प्लस 2, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 और 1 को प्लस करें तो 3 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या बनाना है, मिड टर्म ब्रेक x² माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2। यहाँ पे आपने ब्रेक कॉमन निकाल लिया x, इसको यहाँ पे इस तरह से कर लें, 2x तो ये वाला चल रहा है, ठीक है ना, जो आपने पहले कॉमन निकाल लिया, x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 2 ब्रैकेट में आ गया, ठीक है ना। अब माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, x ये माइनस प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया, तो x माइनस 2 दोनों तरफ आ गया, तो एक ब्रैकेट बन गया x माइनस 1 और एक ब्रैकेट बन गया x माइनस 2, ठीक है ना। और ये 2x कॉमन चल रहा है, ठीक है ना। ये एक दफ़ा और देख लें, ये मिड टर्म ब्रेक बना के इस तरीके से सॉल्व किया गया है। चलिए जी, अब फॉर 0 पोटेंशियल एनर्जी यूजिंग Vx इज इक्वल टू 0, वी हैव 2x x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है 2x इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, तो ये इसको तो आप कुछ नहीं करेंगे।
आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा क्योंकि माइनस वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा। x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू टू हो जाएगा पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन Vx ऑफ अ बीम इज गिवन बाय। अच्छा जी, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, डिफ्लेक्शन हो रहा है Yx, ठीक है ना, ऑफ अ बीम, यानी कि y ये होता है और x ये होता है, ठीक है ना। तो बीम इस तरीके से y पर, और वो डिफ्लेक्शन यानी कि उसका झुकाव नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ गिर रही है। तो Yx इज 2x² माइनस 8x प्लस 6 है। इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन यानी कि आपको पता है ना y ऊपर की तरफ होता है तो ये वर्टिकल होता है, तो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो रहा है यानी कि वर्टिकल से वो गिर रहा है। एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम, अब किसी भी पॉइंट पर वो x के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, आपको ने जीरो यानी कि इस वक्त जीरो हो जाएगा, जब वो बिल्कुल ही इस लाइन पर आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो आपको वो वाला पॉइंट फाइंड करना है। सोल्यूशन है Yx इज टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। Yx इज इक्वल टू कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकल गया, x² माइनस 2 4 ज़ा 8x प्लस 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 होता है, और 3 1 को प्लस करें या माइनस करें तो 4 बनता है, सॉरी 3 को 1 को प्लस करें तो 4 बनता है, ठीक है ना, यानी कि माइनस साइन भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपने इसका कैसे मिड टर्म ब्रेक बनाना है, x² माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का जगह 3 और 1 को प्लस करेंगे 6 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने इसको कैसे कॉमन निकाल लिया, 2 तो ये कॉमन चल रहा है, यहाँ पर x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बन गया, x कॉमन निकल गया, x माइनस 3 आ गया एक ब्रैकेट, माइनस 1 कॉमन निकल गया, x माइनस प्लस माइनस 3 एक ब्रैकेट बन गया, तो x माइनस 1 एक ब्रैकेट बन गया, x माइनस 3 एक ब्रैकेट बन गया, ये 2 जो कॉमन निकलता है वो साथ साथ चल रहा है। फॉर जीरो पोटेंशियल डिफ्लेक्शन यूजिंग Yx इज इक्वल टू 0 वी हैव 2x माइनस 1 x माइनस 3 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 2 इक्वल नॉट टू 0, देन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 की तरफ जाकर प्लस 1 हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तरफ दूसरी तरफ जाकर प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी बच्चों, इस तरह आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई है, और आपने अभी तक जो है मुझे सब्सक्राइब करना शुरू नहीं किया है। आप देख रहे हैं मेरे कितने कम सब्सक्राइबर हैं, और आप देख रहे हैं मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रही हूँ और अपने चैनल को आपके लिए आसान से आसान कर रही हूँ। जितने भी सब्जेक्ट्स मुझसे हो सकते हैं मैं उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ जो है वो मेरी हेल्प करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊं, और आपकी और मेरी भी, हम दोनों एक साथ जो है वो लॉन्ग टर्म में हम लोग चलते रहें, ठीक है ना। चलिए जी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो जल्द आएगी इंशाल्लाह।